देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद को मिली नई सौगात, गोविंदपुरम आवासीय योजना का भव्य आगाज। मंडल आयुक्त ने लॉन्च की पंजीकरण पुस्तिका। मुरादाबाद शहर के सुनियोजित विस्तार और आम जनमानस को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी गोविंदपुरम आवासीय योजना का औपचारिक शुभारंभ मंडल आयुक्त अजन्य सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने योजना की पंजीकरण पुस्तिका, ब्रोचरी और बुकिंग हेतु वेब लिंक को लॉन्च करके की। योजना का आज शुभारंभ किया गया है। किस तरह की सर ये योजना है, शहरवासियों के लिए किस तरह से लाभान्वित साबित होगी? देखिए, आप लोगों को पता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 110 एकड़ की परियोजना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अभी आज हमने लॉन्च किया है। जो यहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप जी, जो यहाँ के ठाकुरद्वारा तहसील के रहने वाले थे, उनके नाम पर इसका गोविंदपुरम नाम रखा गया है। आज हमने इसकी लॉन्चिंग की है। इसकी फॉर्मल जो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है, वह स्वयं करेंगे। लेकिन तब तक हमारी अभी 2 परियोजनाएं और भी पीछे हैं, और ये परियोजना सबसे एडवांस स्टेज पर रेरा के द्वारा अप्रूव होकर और अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट कर दिया है। बाकी एक और परियोजना जो ऑलरेडी हमारे उसमें है पाइपलाइन में, वो भी बहुत जल्दी हमारी रेरा के द्वारा अप्रूव हो जाएगी। ये जो परियोजना है, इसमें पिछले 3-3.5 साल से अधिक हो गए, लगभग 4 साल से हम लोग काम कर रहे थे। इसमें सभी से ज़मीन सहमति से क्रय की गई। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर भूमि है, और इसमें करीब मुझको लगता है लगभग जो 80 एकड़ भूमि जो अभी हाल में क्रय की गई है, 67 एकड़ भूमि पर हम लोग एक लंबे समय के बाद इस पर डेवलपमेंट करने में कामयाब हुए हैं। जो इसका रेट है वो रेरा के द्वारा अप्रूव होने के बाद इसकी लागत जो है टोटल 580 करोड़ आएगी। इसके अनुरूप इसके भूखंडों की दर करीब 42,000 प्रति स्क्वायर मीटर रखी गई है। अगर आप वहाँ के बाकी सब के रेट के हिसाब से देखेंगे तो ये बड़ी ही रीज़नेबल रेट है। और चूँकि वहाँ पे प्राधिकरण सब कुछ डेवलप करके देगा, और आपने अभी वीडियो में देखा कि एक अत्याधुनिक जो आवासीय कॉलोनी का हम निर्माण करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये हमने किया। ये अभी एक फेज़ 1 है। फेज़ 2 इसके बाद हम अभी उस पर लगे हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पब्लिक के लिए लॉन्च कर देंगे। इसमें हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले लॉन्च की थी शहरों के विकास के लिए, उससे भी हमें बहुत सहायता मिली है, और उसी के अंतर्गत हम इसको विकसित करने जा रहे हैं। इससे एक तो लाभ ये होगा कि जो आप पूरे एरिया में देख रहे होंगे, अभी प्राधिकरण कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, बहुत मशरूमिंग है, अवैध निर्माण, और लोगों को क्या होता है, लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है कई बार। उसके बाद लोग आते हैं, और अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारे यहाँ पानी जमा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉलोनियाँ वैध नहीं है। तो वैध कॉलोनी अगर नहीं होगी तो उसमें हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? ये हम, और इसके पहले एक लंबा समय हो गया जब लोगों के पास विकल्प भी नहीं प्राधिकरण ने दिया था। एक लंबे समय बाद हम लगातार एक परियोजनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो गोविंदपुरम योजना से शुरू हो रही है, जिसमें हर तरीके के, हर वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की हमारा प्रयास है। वो चाहे निम्न वर्ग के हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हों। और अभी देखें, आपने देखा होगा मास्टर प्लान के अंदर हमने इंडस्ट्रियल एरिया भी दिया है, और लगातार हम मास्टर प्लान की रोडों को भी विकसित कर रहे हैं। इधर कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं, प्राधिकरण ने प्राथमिकता पे किए हैं। वीसी साहब की अगुवाई में ये लगातार काम चल रहा है, पूरी टीम एमडीए की लगी हुई थी। तो इसमें हमने ये पहली सफलता पाई है। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। लगभग 20 वर्ष बाद हम एक नई आवासीय कॉलोनी लॉन्च करने में सफल हुए हैं, और जिस हिसाब से लोगों की क्वेरीज़ हैं, उसमें हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा जो सारा प्लॉट है वो बुक हो जाएगा। लेकिन जो लोग अगर किसी को इसमें अगर उपलब्धता नहीं भी हो पाती, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, गोविंदपुरम फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 भी आएगा, और इसके अलावा शिवालिक और सह्याद्री योजनाएं भी हमारी अभी प्रोसेस में है। सह्याद्री बहुत जल्दी हम सह्याद्री को भी लॉन्च कर देंगे। इस परियोजना में 112 112.5 मीटर
162 स्क्वायर मीटर, 112.5 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर और 288 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर मीटर के भूखंड रखे गए हैं। इसमें जो टोटल है वो 477 भूखंड आ रहे हैं सबको मिलाकर। जो इसमें 15 भूखंड हैं जो मिक्स यूज़ के लिए हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए 32 भूखंड हैं, 32। पहले चरण में सामुदायिक सुविधाओं के लिए एक इंटर कॉलेज है, एक जूनियर हाई स्कूल है, 3 नर्सरी स्कूल हैं, इनके लिए रिजर्व किया गया है और सामुदायिक सुविधाओं के लिए भी एक भूखंड सुरक्षित किया गया है। तो इस तरह इसमें जो अनुमानित जो लागत इसमें आ रही है वो लगभग 47 लाख से लेकर और 1.89 करोड़ के आसपास जो खरीदार हैं उनके लिए आएगी। इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में एक साइंस पार्क कैबिनेट ने जिसकी योजना स्वीकृति दी है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह इस योजना के मध्य में एकदम थी। ये एक ऐसा एडवांस्ड पार्क हम डेवलप कर रहे हैं जो विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान से लेकर अधुनातन जो आविष्कार हैं उन सब से परिचय कराएगा, उनको सिखाएगा। ये ठीक योजना के बीचों बीच हम लेकर आएंगे वो सेंट्रल पार्क में, और इसका क्षेत्रफल लगभग 18 स्क्वायर मीटर है, 18,000 स्क्वायर मीटर है। तो एक बड़ा सा एरिया है 18,000 स्क्वायर मीटर में, जैसे आपने देखा होगा हर्पल पार्क से बहुत थोड़ा सा ही छोटा। लेकिन इसकी खासियत ये होगी कि ये लोगों के लिए एक विजिटिंग पॉइंट बनेगा, तो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत तेज़ी से पनपेंगी। इसलिए ये जो टाउनशिप होगी वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भी है। इसमें चूँकि गोविंद स्वरूप जो वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप थे उनके नाम पर गोविंदपुरम योजना लॉन्च की गई है, इसीलिए हमने साइंस पार्क भी इस योजना के मध्य में रखा है। उसका कारण यही है कि हमने इस योजना के मध्य में रखा है और चूँकि वो खगोल शास्त्री थे, एक वैज्ञानिक थे, उनको एक सम्मान भी मिला है और लोगों को एक वैज्ञानिक जागरूकता भी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गोविंदपुरम जो योजना है वो हाईवे से कनेक्टेड है, सीधे कनेक्टेड है और बाकी जगह पे डेवलपमेंट के रास्ते खोलती है जो उसके आगे पीछे है। तो प्राधिकरण अब जैसा आपने देखा होगा लगातार एरिया पूरी तरह से लोगों से सहमति के साथ खरीदता जा रहा है और डेवलप करके, यहाँ तक कि हम लैंड पूलिंग सिस्टम में भी आ गए हैं कि जो प्लॉट लेना चाहता है उसको प्लॉट भी देने को हम तैयार हैं। इस प्रकार से हम इसको डेवलप कर रहे हैं कि पूरे मुरादाबाद का ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरफ टिल्टेड है, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हो। और इसके साथ ही जो नया मुरादाबाद बहुत पहले से डेवलप होके रखा था और डेवलप हुआ पड़ा है लेकिन उसमें निर्माण नहीं हो रहे हैं, अब आपने देखा होगा तेज़ी से निर्माण होना शुरू हो गए। तो हमें ये भी उम्मीद है कि इसके साथ साथ जो पुरानी योजनाएं हैं उनको भी गति मिलेगी और साथ ही जो प्राधिकरण के अभी तक के सालों से जो प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं बिकी थी उनको भी हम धीरे धीरे इनसे कनेक्ट करके उसको भी ल्यूक्रेटिव बनाएंगे ताकि लोगों के लिए वो भी खरीदना आसान हो सके। इसमें 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर की सड़कें इसमें प्राविधानित है, यानी उनका निर्माण हम करेंगे और 18 पार्क इसमें प्रस्तावित हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एक प्रावधान है कि प्राधिकरण एक बड़ा सा ग्रीन एरिया छोड़ेगा, लोगों को एक प्राकृतिक वातावरण में रहने का हम अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसमें जितनी आधुनिक बेसिक सुविधाएं हैं वो सब कुछ है, सीवरेज सिस्टम से लेके नाली मतलब लोगों के वेस्ट वाटर के लिए नाला, जो रेन वाटर ड्रेनेज है सिस्टम है उसके लिए, ये सारी कुछ चीज़ें हम उसमें व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इसमें जो भी आवेदन करना चाहता है, अभी आपने देखा होगा वेबसाइट पे हमने लॉन्च कर दिया है लोगों के लिए। हम जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार है वो भी करेंगे। हालांकि जिस तरीके से प्री डिमांड है, मुझे लगता है कि इसके लॉन्च होने के साथ ही बहुत सारे लोग तेज़ी से इस पे आएंगे। इसमें ऑलरेडी जो आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों हेतु जो जनहित पोर्टल है, janhit.upda.in पर आवेदन कर सकते हैं। यह सभी के लिए खुली है और ये कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें कि योजना में कनेक्टिविटी किस तरीके की रोड पे है, तो 36 मीटर की रोड पे, 24 मीटर की रोड पे, यानी NH से सीधे जुड़ी हुई है, तो कनेक्टिविटी भी एकदम से क्लियर है। सर, आम जनता की पकड़ में आएगी तो उसके लिए एमपी की तरफ से क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 42,000 रुपये जो बड़ा अमाउंट है आम पब्लिक के लिए? देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं कि प्राधिकरण किस तरीके से काम करता है।
प्राधिकरण जो भूमि का अधिग्रहण करता है, आपने देखा होगा इस समय भूमि का अधिग्रहण जो किसानों से ज़मीन सहमति के हिसाब से क्रय करने पर कितना उसका दाम आता है, उसके बाद हम भूमि का विकास करते हैं। तो जो प्राधिकरण के द्वारा किसी भी प्लॉट की का जो रेट तय किया जाता है वो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं तय किया जाता। हम प्राधिकरण प्रॉफिटेबल काम कोई भी नहीं करता है। हम इतना करते हैं कि उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस है आदि सब उसी के ऊपर अधिरोपित कर दिए जाते हैं। तो हमने एक प्लॉट खरीदा अगर किसान से जिस रेट में मिला, और आप लोगों को पता है कि इस पूरे एरिया में कितने रेट पे मिल रहा है और वो भी सहमत से हमें क्रय करना है, तो उसी के अनुरूप जो आगे की रेट्स बढ़ जाते हैं। पर उसमें हम 2-3 चीज़ें और कर रहे हैं। अभी गोविंदपुरम योजना लॉन्च की है, इसके बाद प्राधिकरण 2-3 और कार्य करने वाला है जिसके ऊपर हमारी बहुत व्यापक सहमति हुई है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल जाए, तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम बहुत सारे फ्लैट्स बनवाएं। तो जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट के ऊपर भी हम जाएंगे। आगे हमारी योजनाएं आने वाली हैं उसमें, और उसका रेट फिर बहुत डाउन हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हम छोटे प्लॉट्स भी इसमें रख रहे हैं। अभी ये इस योजना के लिए, चूँकि ये ऐसे प्राइम लोकेशन पे थी जिसमें जिस तरीके के अनुपात में प्लॉट होना चाहिए उतना ही हमने रखा है। इसके बाद जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे हर एक अनुपात के प्लॉट लोगों को मिलेंगे, हर एक यूज़ के प्लॉट लोगों को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा ये फेज़ 1 है, फेज़ 2 इसके बाद आएगा। सह्याद्री योजना है, शिवालिक योजना है, ये लगातार बढ़ती ही जाएंगी। तो और प्राधिकरण के पास इस समय बहुत अच्छी संख्या में भूमि उपलब्ध है, तो सभी को एकोमोडेट करने का पूरा हमारा प्रयास है। और हम एकदम से लो इनकम ग्रुप तक भी जाएंगे इसमें, इस योजना में लोगों को एकोमोडेट करने का। तो बाकी योजनाओं का जो आपने जिक्र किया, क्या वो रेरा के लिए भेज दी गई, रेरा के पास है? हमारी जो सह्याद्री योजना है सोनकपुर में, वो अब रेरा पे के लिए जाने वाली है। मुझको उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक हम उसके साथ भी तैयार हो जाएंगे। और जो शिवालिक योजना उस पर तेज़ी से काम चल रहा है, उस पर भी हम बहुत जल्दी उसको रेरा के लिए ले जाएंगे। जो लोग इस पूरे एरिया में जहां पर हम इस योजना को विकसित कर रहे हैं, जिनकी भूमि है, उनसे लगातार हम आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि जो प्रचलित रेट है जो प्राधिकरण उनको दे रहा है वो कहीं से भी बाजार मूल्य से कम नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों के झांसे में आकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन को बेचते हैं। इससे क्या होता है, शहर की व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, जो लोग भूमि को खरीदते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बाद में फिर उनकी अगर वो प्लॉटिंग करेंगे तो तोड़ा जाएगा। और इसमें बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि कई बार आते हैं कि गरीबों के प्लॉट तोड़ दिए। क्या किया जाता है, छोटे छोटे लोगों को आगे खड़ा करके बड़े बड़े बिल्डर्स प्लॉट वहाँ पे बना रहे हैं। तो हम सुनियोजित विकास अगर शहर का नहीं होगा, तो आपने देखा होगा बुद्धि विहार से लेके और यहाँ रामगंगा विहार के आगे जितने भी अवैध कॉलोनियाँ विकसित हुई, चाहे भोलानाथ कॉलोनी हो, चाहे उनका बारिश में क्या हाल हो जाता है। और इसके बाद प्रशासन पे सारी बातें जो ठोकी जाती है। अभी भी अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि बदहाल व्यवस्था, उस बदहाल व्यवस्था के लिए सारा कुछ प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि वहाँ पे प्रशासन की वजह से नहीं, अवैध कॉलोनियाँ मशरूमी हो गई। अब कहेंगे कि आपने उस समय रोका क्यों नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके के जब आप देख रहे हैं प्राधिकरण जाता है, विरोध का सामना करना पड़ता है किसानों के। तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सहयोग करें, ताकि हम एक रीजनेबल रेट में सभी को प्लॉट अवेलेबल करा पाएँ। और अगर प्लॉट अवेलेबल नहीं करा पाते तो कम से कम फ्लैट अवेलेबल करा दें। और फ्लैट इस समय के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प है। हम जो गेटेड कॉलोनीज भी डेवलप करने के प्रयास में है। अगर गेटेड कॉलोनी डेवलप होगी तो सुरक्षा भी होगी, फ्लैट में सारी सुविधाएं भी हम देंगे और लोगों की आकांक्षा के अनुरूप फ्लैट्स डेवलप करेंगे जब इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में। इसका आवंटन जो होगा सर, प्रथम आओ प्रथम पाओ, लॉटरी नीलामी? बिल्कुल नहीं, इसका जो आवंटन है वो आवेदन और लॉटरी के हिसाब से होगा। इसका इसका प्रथम आओ प्रथम पाओ के हिसाब से नहीं हो सकता। उसके लिए एक पूरी प्रविधि, जब आप देखेंगे, जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, जो mda-muradabad.up.gov.in पे, उस पर भी इसकी डिटेल्स हैं। और जनहित.upda.in पे जब आप आवेदन करने जाएंगे उस पर भी इसकी डिटेल्स उपलब्ध है। और पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया रखी जाएगी, ताकि इसमें किसी तरीके का कोई किसी के लिए शिकायत का मौका न रहे। हमने शुरू से इसलिए मेहनत की है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको प्राथमिकता पे आवास मिल सके। अभी हम लोग इस पर भी डिस्कशन कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमारे इसलिए कंट्रोल में नहीं हैं कि चूँकि पारदर्शी प्रक्रिया है, हम किसी को उसमें बार नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि नया मुरादाबाद में लोग प्लॉट एमडीए ने अलॉट किए, विकसित नहीं हुए।
अब क्या है कि विकसित करना जिसने प्लॉट खरीदा है उसकी जिम्मेदारी है। तो कई बार बाहर से लोग आके प्लॉट खरीद लेते हैं, क्योंकि पारदर्शी प्रक्रिया तो उसमें हमारा नोएडा गाजियाबाद हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम कंट्रोल नहीं है हमारा। एक पारदर्शी प्रक्रिया, उसके तहत ऑनलाइन जो भी आया वो प्लॉट लेके जाएगा। अगर वो प्लॉट लेके जाएगा उसके बाद अब उसकी मंशा क्या है, उस मंशा पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो लेकिन अगर हम उसमें तनिक भी इंटरफेरेंस करते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि प्राधिकरण अपने लोगों को फेवर कर रहा है। इसलिए हमने प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा है। और लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितने लोग इस प्लॉट को लेते हैं वो डेवलप करना तुरंत शुरू कर दें, ताकि आगे के लिए हमारा रास्ता बहुत अच्छा रहे। और सुविधाएं जो डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। यहाँ तक कि पुरानी आवासीय योजनाएं जहाँ पर RWA को काम करना था, वहाँ पे भी हम समय समय पर सुविधाएं विकसित करवा रहे हैं। लोग शिकायत आके करते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि जब एक बार प्राधिकरण ने किसी को अलॉट कर दिया, आवंटित कर दिया, उसके बाद वहाँ पे RWA डेवलप होना चाहिए और RWA के हिसाब से विकसित होना चाहिए। हर जगह प्रचलन यही है। लेकिन चूंकि अब हर बार अपेक्षा केवल प्रशासन से की जाती है कि MDA आएगा, MDA ही निर्माण करेगा। हम अपने दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राधिकरण की प्रॉफिटेबल संस्था नहीं है कि प्रॉफिट लेके जिससे करें। जहां हम टैक्स ले रहे हैं वहां पे हम काम करना हमारा दायित्व है, उस दायित्व की पूर्ति हम अवश्य करेंगे। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि प्रशासन इतनी मेहनत करके कोई योजना को लॉन्च करता है, लेकिन बैंक वाले लोन करने में काफ़ी आनाकानी बरतते हैं। सर, इसमें क्या रूपरेखा है? इसके लिए हमने पहले से ही व्यवस्था बना रखी है, जिसके बारे में VC साहब आपको बताएंगे कि किसी को किसी तरीके की समस्या, किसी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए अभी आपको डिटेल में VC साहब बता दें। जी सर। इसमें देखिए, इसमें पार्टनर बैंक हमारा ICICI बैंक है और बाकी प्राधिकरण में केनरा बैंक की भी ब्रांच है। किसी भी प्रकार की बैंक से कोई परेशानी आती है तो प्राधिकरण में आप संपर्क करें, बिल्कुल उसका समाधान कराया जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी।